हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं बीके सुमन, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी अड्डा में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एवरेज पढ़ाऊंगा। इससे पहले की 4-5 क्लास पढ़ा चुके हैं, जिसमें कि आप लोग देखे होंगे, उम्मीद करते हैं, और आप लोगों का क्लास अच्छा लगा होगा। तो देखिए, आज आप लोगों को जो टाइप पढ़ाएंगे इसका नाम है गलती तो सही। टाइप का नाम ही है गलती तो सही। से तो पता चल गया होगा कि आज क्या होने वाला है। इसलिए दोस्तों, आप लोग गलती से मत घबराइएगा। जिंदगी में गलती होगा ही। अगर सही करने की कोशिश, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो उसमें गलती होना ही है। इसलिए गलती से हम लोग को कभी भी नहीं घबराना है और हम लोग को काम करते रहना है। हाँ, आप पर बहुत ऐसे लोग हैं कि जो कि बहुत सारे ताना मारेंगे, ये बोलेंगे वो क्या करता है क्या करता है। वो सबको बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है और अपने काम में लगे रहना है। हाँ देखिए, गलती उसी से होता है जो सही करने की, कुछ नया करने की कोशिश करता है। निकम्मों की जिंदगी दूसरे की गलती खोजने में लगा रहता है। इसलिए आप उस सब पर बिल्कुल ध्यान नहीं रख दीजिएगा और अपना काम कीजिएगा। इसलिए कहा गया है, तो कहानी है, कहा गया है कि उस सारे पत्थर को अपने पास रखो जो दूसरा कोई आप पर फेंकता है। मतलब उस सारे पत्थर को अपने पास रखो जो दूसरा कोई आप पर फेंकता है, और उसका प्रयोग एक बहुत बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाने में करो। दोस्तों, इससे यह कहना हम चाहते हैं कि जो कोई आप पर कुछ बोलता है, कुछ गलत बोलते हैं, उसको जवाब मत देना है। उसको आप एकत्रित करके रखिए। हो सकता है तो आप अपने कॉपी में उसको नोट करके रखिए और उस पर आप काम करिए, उसको पूरा कीजिए और उसका जवाब कभी मत दीजिए, उसका प्रयोग कीजिए और आप बहुत आगे जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं सवाल की ओर। देखिए, आपका सवाल क्या है। पा रहा है, कहता 12 छात्रों की औसत अंक 40 है। यानी 12 छात्र है जिसका औसत अंक 40 है। बाद में यह पता चला कि औसत निकालते समय एक छात्र के अंक 24 के स्थान पर 42 और दूसरे छात्र का प्राप्तांक 50 के स्थान पर 74 लिखा गया, तो सही औसत क्या होगा। यानी 12 छात्र का जो औसत है इतना है, लेकिन गलती से इसमें दूसरा कोई चीज लिखा गया, उसको सही करके औसत बताना है हमको। ठीक, तो देखिए इस सवाल को कैसे सोचेंगे। इसको हम अगर सोचेंगे अच्छा से, मन ही मन 2 से 3 सेकंड आंसर दे सकते हैं, लेकिन पहले आप लोग को सीखना है, उसके बाद इसको शॉर्टकट करना है। ठीक है, तो देखिए 12 छात्रों का औसत कितना है, 40 है। अगर 12 छात्र का औसत 40 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 गुना 40 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या कहता है, देखिए, हाँ, बाद में पता चला कि औसत निकालते समय एक ऐसा छात्र था जिसका अंक 54 के स्थान पर 42 लिख दिया। यानी एक्चुअल उसका 54 था, इसके स्थान पर कितना लिख दिया, 42 लिख दिया। और दूसरे छात्र का प्राप्त अंक 50 के स्थान पर 74 लिखा। अब देखिए, इसका था 50, इसके स्थान पर कितना लिख दिया, 74 लिख दिया। गलती तो हुआ इससे भी। सोचिए, अब जब हम लोग की क्वेश्चन में ही गलती वाला सवाल रहता है तो हम लोग गलती से काहे घबराएंगे। ठीक है, देखिए इसको, तो 54 है, यहाँ पर 42 है। तो देखिए हो क्या रहा है, एक्चुअल 54 था लेकिन ये यहाँ पर गलती से 42 लिख दिया, तो कितना कम लिख दिया, यानी 12 कम लिखा, 12 कम लिखा। और यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा लिख दिया है, 24 एक्स्ट्रा लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए 12 जो कम लिखा है तो 12 तो उसको देना पड़ेगा। अगर एक्चुअल औसत निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे कितना, 12 गुना 40 कितना आ गया, ये बच्चों का 48, 480, 480 तो इसका एकदम फाइनली है। ठीक, इसमें देखिए 12 कम लिखा है, 12 कम लिखा है, इसको मतलब 12 इसको देना पड़ेगा हमको, तो 12 इसको दे दिए। उसके बाद क्या है, 24 ही अधिक लिख दिया है। 24 अधिक जो लिखा है उसको घटाएंगे उसमें से, यानी 24 हम निकाल देंगे। तो फाइनली कितना मिला हमको, 12 में से 24 गया, कितना बच गया, ये -12, इतना हो गया। और कहता नया औसत, औसत कितना आदमी है, 12 छात्र है, 12 से भाग देंगे। ठीक, इसको जब काटेंगे कितना आ जाएगा लगभग में, घटाओ इसको, 10 में से तो क्या कितना बचा, 8, यहाँ पे कितना बचा, 6, 300 कितना हो गया, 68, 368, 468, हाँ 468 हो गया। अब जब इसको 12 से भाग दीजिएगा तो देख लो ये कितना आएगा, 39 आएगा सर, हाँ 39 आएगा। ठीक, इस तरह से इसको बना सकते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग नहीं बनाएंगे इसको, ऐसे हम लोग इसको नहीं बनाएंगे। इसको कैसे सोचेंगे, शॉर्ट कैसे जल्दी से जल्दी बनाएंगे, इस पर हम लोग को काम करना है। ठीक है, यहाँ से आप राइट निकाल सकते थे, 480 जैसे हुआ, इसमें मतलब 12 पहले घटा तो 12 बढ़ाए, उसके बाद 24 घटाए, इस तरह से आप निकाल सकते थे। लेकिन इसको हमको नहीं बनाना है, इसको मिटा देना है। देखिए इसको सोचेंगे कैसे तुरंत। ठीक है, ऐसे करके कभी भी एग्जाम में नहीं बनाना है। ठीक, आप लोग कोशिश कीजिए कम से कम समय में कैसे सवाल को बनाए, इस पर हम लोग को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। तभी आप एग्जाम में समय रहते हुए सभी क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए, 60 मिनट में हमको 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन रहता है, कैसे हम बनाए। सवाल को पूरा पढ़ेंगे भी, आंसर आ जाना चाहिए दिमाग में। ऐसे फास्ट कीजिए कैलकुलेशन को, और कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए, और उसके बाद प्रैक्टिस अधिक से अधिक कीजिए। जो भी प्रॉब्लम होता है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेजिए क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे।
12 छात्र है जिसका औसत कितना है 40। इससे पहले भी पढ़ाए थे मेंटेन प्लस एक्स्ट्रा रूल, उसी रूल का फॉलो करेंगे यहाँ पर। देखिए कितना 12 छात्र है जिसका औसत कितना है 40, औसत कितना है 40। अब देखिए 40 तो औसत है, 40 रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हुआ क्या बाद में ये पता चला हमको कि 54 के स्थान पर 42 लिखा, 54 के स्थान पर 42 लिखा तो अंतर कितना 12 हो गया। 54 के स्थान पर 42 लेकिन 12 कम लिखा है, 12 कम लिखा है तो 12 तो देना पड़ेगा सही औसत निकालने के लिए, इसलिए 12 दे दिए इसको। ठीक, उसके बाद कहता है दूसरे छात्र का प्राप्त 50 की जगह 74 लिख दिया, 50 की जगह 74 लिख दिया, इसका मतलब है 24 एक्स्ट्रा लिख दिया है। जो एक्स्ट्रा लिखे है उसको तो घटाना पड़ेगा हमको, इसलिए 24 इसमें से घटा देंगे। ठीक, इतना काम किए हैं, लेकिन इसको नया औसत क्या होगा, जो एक्स्ट्रा होगा उसको 12 बराबर बांट देंगे, वही नया औसत हो जाएगा, सिंपल है। इसलिए फाइनली कितना आ जाएगा आपको घटा के 12 आ जाएगा, यानी 40 माइनस 12/12 करके कितना आ गया ये 1, यानी 40 माइनस 1 कितना 39 आ गया नया एवरेज। इस तरह से आप बना सकते हैं इसको तुरंत, समझे इसको। हाँ देखिए कलम भी नहीं उठाना है आपको, समझाने के लिए भी हम कलम उठाए, लेकिन कलम नहीं उठाना है, सीधा है 12 छात्रों है जिसका औसत 40 है। ठीक है, औसत 40 है, प्रत्येक का 40 हम का टोटल निकालेंगे। पूछ क्या रहा है, औसत ही पूछ तो रहा है, टोटल पूछता है तब गुना करते हैं, औसत पूछ रहा है इसलिए गुना भाग कुछ नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए औसत 40 है, अब कहता है वो क्या 50 का थी 54 की जगह 42 लिख दिए। जब 54 की जगह 42 सोचिए आप, 54 की जगह 42 लिखा, इसका मतलब 12 कम लिखा है, तो 12 कम जो लिखा है 12 तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, तो 12 इसलिए दे दिए। उसके बाद कहता है 74 की जगह 50 लिख दिया है, तो 74 की जगह जब 50 लिखा है इसका मतलब है वो 24 कम लिखा है, तो सॉरी 24 ज्यादा लिखा है। जब 24 ज्यादा लिख दिया तो 24 को निकाल देंगे, तो 12 पहले प्लस था बाद में 24 हो गया, फाइनली कितना 12 घटा। जब 12 फाइनली घटा तो 12 उसको मतलब 12 भाग में फिर बांटेंगे तभी ना औसत निकलेगा, इसलिए जब 12/12 किए तो कितना -1 आ गया, और 40 में से घटाएंगे कितना औसत 39 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप सवाल को बनाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल को, देखिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए सवाल को। कहता है 10 संख्या है, 10 संख्या जिसका औसत 15 दिखाया गया, 10 संख्या जिसका औसत 15 दिखाया गया, बाद में पता चला कि 10 संख्या था जिसका औसत 15 दिखाया गया, बाद में पता चला कि 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया। फिर देखिए गलती कर दिया, ये 36 था जिसको गलती से 26 पढ़ लिया है। ठीक, गलती से 26 पढ़ लिया गया तो सही औसत क्या होगा। सवाल को आप सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, मन ही मन। ठीक, कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं आप। ठीक, देखिए सवाल कैसे करेंगे। क्या दिया हुआ है हमको ये पता है कि 10 संख्या जिसका औसत कितना दिखाया गया 15 औसत दिखाया गया है। ठीक, कितना गया है 15 दिखाया गया है। उसमें हुआ क्या देखिए, बाद में पता यह चला कि 26 को 26 पढ़ लिया, यानी 36 को 26 पढ़ लिया गया। अब आप दिमाग लगाइए, 36 था इसको 26 पढ़ लिया, जब 36 को 26 पढ़ लिया इसका मतलब है वो 10 कम लिख दिया है, 10 कम लिख दिया जाए। सही औसत पूछ रहा है, सही करने के लिए उसको 10 बढ़ाना पड़ेगा ना। यहाँ पर बहुत लड़का मिस करता है, कहीं माइनस प्लस कर देगा, यहाँ पर घटा देगा तो गलती हो जाएगा। इसलिए आप लोग को यहाँ पे सोचिए 36 था, गलती से उसको 26 लिख दिया है, हमको चाहिए सही औसत, तो सही चाहिए तो हमको 36 चाहिए, 10 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो कितना 10 बढ़ेगा, तो 15 औसत था। ठीक, और गलती से 36 को 26 पढ़ा इसलिए 10 घट गया, तो 10 कितना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। तो टोटल आदमी कितना है 10 संख्या है, तो 10 बढ़ा तो 10 को बराबर 10 भाग में बांट दिए, तो कितना हो गया 1 हो गया, तो नया औसत जो कितना आ गया 16 आ गया। कोई दिक्कत, आप इसको लॉन्ग प्रोसेस भी बना सकते थे। 10 संख्या जिसका औसत 15 है, तो टोटल संख्या निकालेंगे कितना आ जाएगा, टोटल जो निकालेंगे तो 15 गुना 10 आ जाएगा 150। लेकिन इसमें फिर वही 36 और 26 10 बढ़ा 10 इसमें जोड़ देंगे, 150 प्लस 2 कितना 160 हो जाएगा, 160 में फिर 10 से भगा देंगे 16 आ जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने की जरूरत हम लोग को नहीं है। डायरेक्ट सोचेंगे 10 संख्या है जिसका औसत कितना है 15 दिया हुआ है, गलती से एक संख्या ऐसा था 36 जिसको 26 लिख दिया, इसका मतलब 10 कम लिख दिया, 10 बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा कितना बढ़ेगा 10 पर बढ़ेगा, तो 10 कितना 1 हो गया। फाइनली रूप से औसत में कितना वृद्धि होगा 1 वृद्धि होगा, पहले 15 था तब कितना होगा 16 होगा। इस तरह सवाल को आपको सोचना है, और कलम पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे सवाल में। ठीक, इसलिए आपको कलम पेन उठाने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, ताकि आपका कलम उठाने की आवश्यकता, माइंड का कमाल कीजिए। ठीक है, कलम कॉपी कुछ नहीं काम करता, माइंड में आपका जो है वही काम देगा, इसलिए हमेशा माइंड को ज्यादा चलाओ, कलम कॉपी को कम चलाओ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़िए आप एक बार। ठीक, देखिए क्या सवाल आपका, कहते किसी परीक्षा में विद्यार्थी के अंकों का औसत 60 ज्ञात हुआ,
अब देखिए किसी कक्षा में जो विद्यार्थी था उसका अंक कितना, औसत जो है उसका कितना 60 ज्ञात हुआ है। कहता है गलती को सुधारने के बाद सवाल में कुछ चेंजिंग है, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। गलती को सुधारने के बाद 100 विद्यार्थी का औसत 60 से 30 हो गया। यानी जब गलती को सुधारा दोबारा तो 100 विद्यार्थी ऐसा था जिसका कि पहले औसत 60 था, अब कितना हो गया 30 हो गया, ठीक गया। तथा सभी विद्यार्थी का औसत 45 हो गया। सभी विद्यार्थी का औसत कितना हो गया 45। आपको ये निकालना है टोटल विद्यार्थी कितना था, ठीक। सभी विद्यार्थी का औसत, तो टोटल विद्यार्थी की संख्या निकालना है आपको। आप उम्मीद करते सवाल को समझ गए होंगे। तब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए इसको जब किसी विद्यार्थी के अंकों का औसत 60 कितना था 60, हम मान लेते हैं, मान के नहीं बनाएंगे, टोटल चेंज देखेंगे क्या है। सबसे पहले देखेंगे टोटल चेंज जो है मेरा वो क्या है, ठीक। अब देखिए आप दिमाग लगाइए, यहाँ से कहता है किसी परीक्षा में विद्यार्थी के अंकों का औसत 60 ज्ञात हुआ। गलती को सुधारने के बाद 100 विद्यार्थी का औसत 60 से 30 हो गया। मान लेते हैं 100 विद्यार्थी है, ठीक, फिलहाल अभी, ठीक है 100 विद्यार्थी, क्योंकि 100 विद्यार्थी का औसत 60 से 30 हुआ है। विद्यार्थी टोटल कितना है ये हमको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि 100 विद्यार्थी का औसत जो है 60 से 30 हुआ है, ठीक। तो चेंजिंग जो हुआ है 100 विद्यार्थी में हुआ है पहले, ठीक ना। 100 विद्यार्थी का औसत जो है पहले कितना था 60 था, बाद में कितना हो गया 30 हो गया है। यानी कितना का कमी हुआ है 30 का कमी हुआ है, ये चेंजिंग। लेकिन ये भी क्या है बाद में कि तथा सभी विद्यार्थी का औसत 45 हो गया। यानी सभी विद्यार्थी जो है, जो चेंजिंग हुआ है, सभी विद्यार्थी जो है उसका औसत कितना हो गया है, उसका औसत 45 हो गया। यानी पहले जो 60 था वो कितना हो गया 45 हो गया है। सभी में कितना का चेंजिंग हुआ है 15 का, और 100 विद्यार्थी में कितना का चेंजिंग हुआ है 30 को, और दोनों चेंजिंग को जब आपस में डिवाइड करेंगे टोटल विद्यार्थी की संख्या निकल जाएगा। समझ गए इसको। देखिए अब इसका सोल्यूशन कर लीजिए आप। ये कितना हो गया 100 गुना 60 में 30 का कितना हो जाए 30, यहाँ कितना हो गया 45, 15 दूनी 30, 100 दूनी, टोटल स्टूडेंट जो आपका 200 हो जाएगा। समझे इसको, एक बार फिर से देख लीजिए नहीं समझे हैं तो। कहता है किसी परीक्षा में विद्यार्थी के अंकों का औसत 60 ज्ञात है। यहाँ देखिए पहले इसको, विद्यार्थी का जो औसत है कितना ज्ञात है 60 ज्ञात है। गलती को सुधारने के बाद 100 विद्यार्थियों का औसत 60 से 30 हो जाता है। अब देखिए जब उसकी गलती को, करप्शन को सही करते हैं तो 100 विद्यार्थी जो था, जो जिसका के औसत 60 पता था हमको, उसका औसत 60 से 30 हो गया है। यानी चेंजिंग कितना का हुआ है 30 का हुआ है। 100 विद्यार्थी में 30 का चेंजिंग, लेकिन टोटल में कितना का चेंजिंग, टोटल में 15 का चेंजिंग। यानी जो 60 था वो औसत 45 हो गया। इस टोटल में कितना, जो 60 था वो 45 हो गया। इसलिए चेंजिंग बटा चेंजिंग कितना हो गया, इतना बटा 15 कर दिए, कितना आ गया फाइनली 200 विद्यार्थी की संख्या हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग कक्षा अच्छी लगी होगी। तो ठीक है, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।